हेलो गाइस, दिस इज़ शिवान शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। प्रीवियस वीडियो में हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल यूनिट स्टार्ट करी थी। उसका हमने सबसे पहला मेथड जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसको प्रॉपर तरीके से सीखा था और उसके क्वेश्चंस पे हम वर्क करने लगे थे। एनसीईआरटी के स्टार्टिंग के क्वेश्चंस हम कर चुके थे। जो हमारा क्वेश्चन 1 था जिसमें हमारे 6 पार्ट गिवन थे जिनको हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू सॉल्व किया था। अब ये हमारा क्वेश्चन सेकंड है। क्वेश्चन सेकंड पे आ चुके हैं हम। ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। इस बार जो क्वेश्चन है हमारा वो है 2x + 3y इज इक्वल्स टू 11 और सेकंड इक्वेशन जो है हमारी वो है 2x - 4y इज इक्वल्स टू -24 और फाइंड करना है आपको वैल्यू किसकी, m की। फाइंड वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल्स टू mx + 3। तो जब भी आपको ऐसा कोई सा क्वेश्चन मिले जिसमें वो अलग से बोलें कि आपको किसी और चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी है इस इक्वेशन के थ्रू, फॉर विच y इज इक्वल टू mx + 3, तो आप ये दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हुए x और y को फाइंड करके उन x और y को इधर इस इक्वेशन में लाके पुट करोगे तो आप सिंप्लीफाई करके m की वैल्यू फाइंड कर लोगे। ठीक है। मैंने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर प्रीवियसली 3 या 4 वीडियो पहले उठाया था। हमारा मेन मोटिव है कि हम स्टार्टिंग में वो यूनिट्स कवर कर लें जिनमें से ज़्यादा नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। जो 4 नंबर के हमें क्वेश्चंस मिलते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स मिलती हैं, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस मिलते हैं, स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन मिलते हैं, हम उन पे पहले फोकस करने वाले हैं ताकि हमारा जो सेक्शन डी वाला पार्ट होता है, जो बोर्ड्स में पेपर आता है, सेक्शन ए बी सी डी होते हैं, जो डी पार्ट होता है सेक्शन का, वो 4 नंबर के क्वेश्चन होते हैं उसमें। तो वो 4 नंबर के अगर हम क्वेश्चन सारे सही करके आते हैं तो हमें 40 नंबर वहीं से मिल जाते हैं। इसलिए हमारा स्टार्टिंग का मेन मोटिव यही है कि हम उन पे वर्क करें पहले, और उनको हम जैसे पूरा कवर कर लेंगे तो हम धीरे धीरे उन यूनिट्स पे भी आएंगे जिनमें से कम नंबर के पेपर में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो है इसमें 3 मेथड्स की बात करी थी मैंने। सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक था एलिमिनेशन मेथड और एक था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है। ये 3 मेथड ही हैं जिनका आपको यूज करते हुए x और y, ये जो आपको 2 इक्वेशन मिला करेंगी इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर में, क्योंकि 2 वेरिएबल जब भी आपको अननोन देंगे वो x और y, तो वो आपको 2 इक्वेशन गिवन देंगे। क्यों? क्योंकि जब भी 2 वेरिएबल्स मिलेंगे तब आप सिर्फ एक इक्वेशन की हेल्प से x और y फाइंड नहीं कर सकते। आप यहां से सिर्फ इसी के यूज से x और y फाइंड कर लो, ये इम्पॉसिबल है। जैसे वो आपको दूसरी इक्वेशन देंगे साथ में, तो 2 इक्वेशन आने के कारण अगर हम इन तीनों मेथड में से कोई से एक मेथड को यूज करते हुए सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो x और y को फाइंड कर लेंगे। अगर तीसरा वेरिएबल आ जाता है, वेरिएबल मतलब कि अल्फाबेट्स, ये जो x और y, ये जो अननोन है, अगर इसी जगह तीसरा और आ जाता है जो कि आ गया इस क्वेश्चन में m, तो वो आपको तीसरी इक्वेशन भी गिवन देंगे ताकि आप इधर से x और y की वैल्यू फाइंड करके उस तीसरी वाली में पुट कर सको ताकि आप m की वैल्यू फाइंड कर लो। ठीक है। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है ये इन तीनों में से बस एक मेथड है जिसका हेल्प लेंगे हम ताकि हम x और y को फाइंड कर सकें। एलिमिनेशन मेथड हमारा सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। इसका हम सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे। अभी मैंने ये आपको समझाया नहीं है, लेकिन ये आप 8th क्लास में 9th क्लास में आप पहले से पढ़ के आ रहे हो तो इसमें आपको इतना डिफिकल्टी नहीं मिलेगी। सब्स्टिट्यूशन मेथड को हम पहले स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं, क्योंकि बोर्ड्स में जब क्वेश्चन आता है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन विद सब्स्टिट्यूशन मेथड या फिर विद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो आपको डायरेक्टली इन्हीं मेथड्स को यूज़ करना रहेगा। आप इसके अलावा और कोई से मेथड से सॉल्व करके नहीं आ सकते। अगर उन्होंने सब्स्टिट्यूशन पूछा है तो सब्स्टिट्यूशन से ही करना है। ठीक है। एलिमिनेशन मेथड हमारा एक वो मेथड है जिससे हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, जो कि सिंपल होता है, लेकिन उसको हम सिर्फ तभी यूज करेंगे जब वो क्वेश्चन में स्पेसिफिक गिवन नहीं देंगे कि आपको ये वाला मेथड यूज करना है, नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई वाला करना है। ठीक है। तो अभी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड पे वर्क कर चुके थे प्रीवियस वीडियोस में। आज का जो हमारा क्वेश्चन है उससे हम सब्स्टिट्यूशन को और स्ट्रॉन्ग करते हैं ताकि फिर एलिमिनेशन पे हम जब नेक्स्ट वीडियो में आए उससे पहले हमारा ये वाला पार्ट पूरा क्लियर हो। ठीक है। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में मैंने आपको बताया था कि आपको इस मेथड का जो नाम है सब्स्टिट्यूशन, मतलब आपको सब्स्टिट्यूट करना है वैल्यू। किसकी वैल्यू आपको पिक करना है, आप x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे या y की पुट करोगे। ठीक है। लेकिन हम कोशिश ये करेंगे कि क्वेश्चन में जो है कैलकुलेशन ज़्यादा हार्ड ना बने। ठीक है। तो ये जो है क्वेश्चन, इसमें मैं कोई सी भी एक इक्वेशन पिक करूंगा। पहले ये फर्स्ट इक्वेशन है हमारी, ये सेकंड इक्वेशन है। दोनों में से कोई सी एक इक्वेशन आप पिक करोगे, उसको सॉल्व करके उधर आप कोई से भी एक वेरिएबल की, या तो इसकी या फिर इसकी,
ये जो आपके टू वेरिएबल्स हैं इनमें से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करोगे। जैसे हम इसमें x की वैल्यू को निकालते हैं यहां से 2x। अब ये प्लस का 3y जो है 11 के पास जाके माइनस का 3y हो जाएगा। ये इक्वल्स टू के उस साइड जाएगा तो जो पॉजिटिव चीज़ है वो वहाँ जाके नेगेटिव हो गई। देन x इज इक्वल्स टू 11 ऐसा कैसा -3y। अब ये जो यहाँ पे मल्टीप्लाई में था 2 ये उधर जाके डिवाइड में पहुँच जाएगा आपका 2। ये नॉर्मल कैलकुलेशन है जो हम अभी तक करते आए हैं। 5th-6th क्लास से हमने ये सब चीज़ें सीखना शुरू कर दी थी कि किस तरीके से इक्वल्स टू के उस साइड जो जाता है इन टू में होता है तो वहाँ जाके डिवाइड में पहुँचता है, जो एडिशन में होता है वहाँ जाके सब्ट्रैक्शन में पहुँचता है। तो x की वैल्यू जो यहाँ पे आई है, अब इसको आप पहले बॉक्स बना के बंद करोगे। ये रूल ही है अपना। वैसे ये पेपर में सॉल्व करके आओगे तब ऐसा नहीं कि आप बॉक्स नहीं बनाओगे तो आपको नंबर कट करेंगे, लेकिन इससे हम ना टीचर को एक स्पेसिफिक चीज़ बताएंगे कि यार ये हमारी वैल्यू आ रही है। तो जब ऐसे बॉक्स या ऐसी क्रिएटिव चीज़ उन्हें दिखती है ना तो वो उसको देखते हैं और फिर वो देखते हैं कि हाँ इसने वैल्यू सही लिखी है, तो वो इतना ज़्यादा डीपली करके चेक नहीं करते। और जब आप इस तरीके से मेंशन करोगे ना तो आपको भी दिक्कत नहीं आएगी, आप डायरेक्टली इसको कभी भी रीयूज़ कर सकते हो कहीं से भी। आपने ऐसे पूरा सॉल्यूशन कर दिया, आप उसमें ढूंढ रहे हो कौन सी लाइन में आपने x की वैल्यू निकाली थी, इससे अच्छा आप ऐसे बॉक्स बनाओगे ना तो आपको फाइंड करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, यहाँ से आपने x की वैल्यू जो निकाली है, अब आप इसको ले जाके यहाँ से इस x की वैल्यू को ले जाके इधर जो ये x गिवन है इसमें ले जाके पुट कर दो। ठीक है, करते हैं हम इसको सॉल्व। ऊपर दे रखा है 2 इंटू एक्स, एक्स की जगह पे मैं पूरी ये वैल्यू लिखूंगा। x की जगह पे लिखेंगे अपन 11 - 3y और अपॉन में 2 और -4y क्वेश्चन में ऐसा ही गिवन है हमें, इज इक्वल्स टू माइनस का 24 जो है वो भी हम वापस नोट डाउन कर देंगे। अब ये जो 2 है ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई में था ऊपर और नीचे डिवाइड में था, तो 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया 1 टाइम्स। तो ऊपर 1 का मल्टीप्लाई जब आप इसमें करोगे तो आपको मिलेगा 11 माइनस का 3y एंड -4y जो कि पहले से चला आ रहा है हमारा क्वेश्चन में, और इक्वल्स टू में हमारा माइनस का 24 जो कि हमें गिवन है। ठीक है, अब ये जो y और y वाले पार्ट हैं इनको हम ऐड कर लेते हैं। तो 11 -3 और -4 -7y, ये तो क्लियर होगा आपका। अगर -3 और -4 को आप सॉल्व करते तो -7 लिखते, बस इस जगह पे -3 के पीछे भी y है और -4 के पीछे भी y है, इसलिए माइनस का 7y आएगा। अगर यहाँ पे x होता और यहाँ पे y होता तो ये कभी ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं होते, बिल्कुल सेम होने चाहिए। पीछे अगर y है तो इधर भी y होना चाहिए, आगे नंबर कोई सा भी हो, तभी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। -7y आ गया, इक्वल्स टू में -24 वापस। अब इस 7y को हम उस साइड ले जाते हैं इक्वल्स टू के, क्योंकि ये यहाँ पे नेगेटिव है, वहाँ जाके पॉजिटिव हो जाएगा, एंड 24 को इस साइड ले जाते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं ये 11 और 24 है, इनको हम एक साथ कर लेते हैं, और जो अल्फ़ाबेटिकल वाला पार्ट है उसको हम दूसरी साइड कर लेते हैं। 11, अब ये -24 उधर आके प्लस का 24 हो गया, और ये 7y इस साइड आके आपका प्लस का 7y हो गया। ठीक है, 11 और 24 आपने ऐड करे तो आपको मिला 35, और ये 7 जो है ये उधर मल्टीप्लाई में था तो इधर आ गया डिवाइड में। ये y के साथ मल्टीप्लाई में जो 7 था वो उस साइड हम ले आए डिवाइड में। ऐसा क्यों करा, क्योंकि यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ अल्फ़ाबेट को छोड़ना है, हमारा जो वेरिएबल है उसको सिंगल करके लाना है। यहाँ पे कुछ आगे पीछे उसके प्लस माइनस इंटू डिवाइड में नहीं होना चाहिए। और जैसे ही हम ये करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे हमें y की वैल्यू मिल जाएगी जो कि आ गई है 5। तो y जो है हम फाइंड कर चुके हैं 5, जिसको आप फिर से एक बॉक्स बना के रख दोगे ताकि कहीं पे भी y का यूज़ होगा तो आप डायरेक्टली उस बॉक्स को देख के फटाफट उस 5 को पुट करके क्वेश्चन में आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, अब इस 5 ये जो आपका y5 आया उसको आप इस इक्वेशन में ले जाके पुट कर दो। आप इसमें भी कर सकते हो, दोनों में से आपको जो सिंपल लगे आप उसमें पुट कर सकते हो, पर अपन ने ये जो बॉक्स बना के रख रखा है इसमें आपको ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, डायरेक्टली y को आपको पुट करना है बस। ठीक है, यहीं पे कर देता हूँ मैं, यहीं पे सॉल्व हो जाएगा ये वाला पार्ट। x इज इक्वल्स टू 11 - 3 इंटू वाई की वैल्यू है आपकी 5
अपॉन में 2, x इज इक्वल टू 11 माइनस 5 3 से आपका हुआ 15 अपॉन में 2। अब 11 में से 15 गए, एक्चुअली 15 में से 11 जाएंगे, पर 15 जो है बड़ा है तो आपके माइनस के 4 बचेंगे और अपॉन में 2। ये 2 से आपका 4 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, तो आपकी x की वैल्यू यहां से जो आपको मिलेगी वो आएगी -2। इसको भी हमने बॉक्स में बंद करके रख दिया। ठीक है, एक बार और फटाफट समझते हैं हम इस क्वेश्चन को। ये एक इक्वेशन दी थी, ये दूसरी इक्वेशन दी थी। सब्स्टिट्यूशन मेथड अगर हमें यूज करना है तो हमें किसी एक की वैल्यू यहां पे निकाल के दूसरे में ले जाके पुट करनी है। इसकी हमने x की वैल्यू यहां पे निकाली और ऊपर वाली इक्वेशन में ले जाके हमने पुट करा। उसको सिंप्लीफाई करते हुए हम y वाले पार्ट तक पहुंच गए, और जब आपने y फाइंड कर लिया तो आप उसको ले जाके फर्स्ट इक्वेशन में वापस पुट करोगे तो आपको x मिल जाएगा। ठीक है, बाकी ये जो पूरा पार्ट था ये कैलकुलेशन वाला पार्ट था, प्लस माइनस इंटू डिवाइड, इक्वल्स टू के उस साइड ले जाके कैसे जो चीज़ पॉजिटिव की है वहाँ जाके नेगेटिव की हुई, और जो 2 इधर मल्टीप्लाई में दिया हुआ था वहाँ जाके डिवाइड में पहुँच गया। इन चीज़ों पे अपन और वर्क करेंगे, कैलकुलेशन पे और फोकस करेंगे। अभी जो हमारा सब्स्टिट्यूशन का जो मेन प्रोसेस था हम उस पर वर्क कर रहे हैं, किस तरीके से हमने सब्स्टिट्यूट करी x की वैल्यू एक इक्वेशन में से निकाल के दूसरे इक्वेशन में ले जाके रख के। ठीक है, अब यहां से हमें x और y आ चुके हैं। अब हमारा पार्ट क्या बचा है कि आपको m की वैल्यू फाइंड करनी है इस वाले पार्ट की हेल्प से। तो नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पेज पे पहले हम उस इक्वेशन को पुट कर लेते हैं। पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मेरी x की वैल्यू जो है -2 आ चुकी है, कॉमा y की वैल्यू मैं 5 निकाल चुका हूँ। ये हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने ये जो x और y फाइंड करने थे वो मेन काम कर लिया है। अब आपको जो m फाइंड करना है उसके लिए आपको दिया है y इज इक्वल टू mx+3, y इज इक्वल टू mx+3। अब आप यहां पे y और x जो आपने ये फाइंड कर रखे हैं इनको ले जाके आप पुट कर दो। बस y की वैल्यू 5 दे रखी है, y की जगह पे मैंने 5 लिखा, इज इक्वल टू m इंटू m और x दोनों अगल बगल है, कोई साइन नहीं है, मतलब प्रोडक्ट का साइन है। ठीक है, m इंटू x की वैल्यू है आपकी -2, ठीक है, +3 जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है। 3 को हम पहले उस साइड ले जाएंगे। देखो क्वेश्चन को सॉल्व किस तरीके से करते हैं, जो पहले एडिशन वगैरह में दे रखी हैं चीजें उनको हम उधर ले जाके सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और फिर उसके अलावा जो एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल पार्ट बचता है उसको भी उस साइड ले जाके हम डिवाइड या मल्टीप्लाई जो भी एक्स्ट्रा हमें गिवन है उस तरीके से हम उसको सॉल्व करते हैं। पर जो हमारा अल्फाबेट है, जो कि हमारा वेरिएबल है m, उसको हमें सिंगल छोड़ना है, उसके आगे कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए। जैसे उसके साथ प्रोडक्ट में -2 है और प्लस में 3 है, तो पहले हम प्लस के 3 को उस साइड ले जाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे। जो इधर प्लस का था उस साइड जाके नेगेटिव का हो जाता है। m इंटू -2 आपने कोई भी चेंजेस नहीं करे, 5 में से आपने 3 को सब्ट्रैक्ट किया, आपको मिले 2 इज इक्वल टू m इंटू -2। अब इस -2 को आप उस साइड ले जाओगे, ये पूरा प्रोडक्ट वाला पार्ट है, तो ये यहां से जाके नीचे उधर डिवाइड में हो जाएगा। तो 2 अपॉन में -2 इज इक्वल टू m, और आपने इस 2 से 2 को कैंसिल कर लिया और ये माइनस साइन आप ऊपर लिख दोगे तो m की वैल्यू आपकी आ जाएगी -1। ये आपका फाइनल आंसर होगा। आपको ना ही x और y की वैल्यू फाइंड करके आनी थी, ना ही आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड की स्टेप का प्रोसेस बताना था। मेन जो आपको फाइंड करना था वो फाइंड करना था कि m की क्या वैल्यू होगी, लेकिन उसको निकालने के लिए आपको पहले x और y भी फाइंड करने पड़ेंगे और सब्स्टिट्यूशन मेथड भी लगाना पड़ेगा प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, उसके बाद इन दी एंड आके आप लास्ट जो आपको इक्वेशन दी है उसमें x और y को सब्स्टिट्यूट कर पाओगे और उस सब्स्टिट्यूशन के कारण आपकी m की वैल्यू आएगी। m की वैल्यू निकालने के लिए ये जो कैलकुलेशन का पार्ट है तो बहुत ही सिंपल है। पहले 3 उधर ले जाके सब्ट्रैक्ट कर दिया और उसके बाद ये जो 2 मल्टीप्लाई में था उस साइड जाके डिवाइड में पहुंचा और 2 से 2 कैंसिल हो गया 1 टाइम्स, और जो आपका 1 आया है और ये साइन जो आपका नेगेटिव है इसको आप ऊपर लिख दोगे तो m की वैल्यू आपकी आ जाएगी -1। ठीक है, x और y फाइंड करके m तक पहुंचना, यही सब्स्टिट्यूशन मेथड का गेम है पूरा। सब्स्टिट्यूशन मेथड में एक की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे,
दो इक्वेशन जो हमें हमेशा गिवन रहेंगी। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपको सिंगल इक्वेशन दें और वो ऐसे दो वेरिएबल दे दें, आप उन्हें कभी सॉल्व नहीं कर सकते। हमेशा आपको दो इक्वेशन गिवन मिलेंगी, आप उन दोनों की हेल्प से एक्स और वाई फाइंड करोगे। वैसे कई बार एक्स और वाई में ही आपका आंसर खत्म हो जाता है, वो फाइंड करने को बोलते हैं फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। पर अगर वो कुछ एक्स्ट्रा दे रहे हैं, फाइंड वैल्यू ऑफ एम दिया जैसे उन्होंने इस क्वेश्चन में, तो वो उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको गिवन देंगे। और वो आपको यहाँ पे मिला है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3। तो आपने ये जो x और y की वैल्यू फाइंड करी है, उनको ले जाके आप इन दी एंड इस इक्वेशन में पुट करोगे, ताकि आपका m का जो वैल्यू है वो निकल आएगा। क्लियर है? आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो या फिर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो, तो मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बताना। मैं कोशिश करूंगा आपके सारे डाउट क्लियर करूं। इसके पूरे डाउट्स क्लियर करने के बाद ही हम एलिमिनेशन मेथड पे आएंगे एंड इन दी एंड क्रॉस मल्टीप्लाई पे आएंगे। उसके बाद हम वर्ड प्रॉब्लम्स को उठाएंगे। वर्ड प्रॉब्लम में आपके ऊपर कोई भी वो नहीं रहता कि आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है कि एलिमिनेशन से करना है। तो आपको जो भी मेथड में आप ज़्यादा माहिर हो जाओगे, अपन उस मेथड को ज़्यादातर यूज़ करा करेंगे। वैसे मैक्सिमम मैं तो एलिमिनेशन मेथड को ही यूज़ करता हूँ, पर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करके आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है? थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।